हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री हम पढ़ चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखना, फिर इस वाली वीडियो को। तो वहां पे हम बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बता चुके हैं। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बताएंगे, या आपकी बुक्स में इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो टर्म्स है उनका बताया कि किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो वो भी आपके बुक में है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, उस तरीके से। पर यहाँ पे हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन टर्म्स में हमारे पास जो पॉलिनोमियल आती है वो हमारे पास आती है नंबर 1, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो आती है वो होती है मेरे पास बायनोमियल। थर्ड मेरे पास होती है ट्राइनोमियल। तो ये मेरे पास टाइप्स हैं। अगर हम बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करें तो पॉलिनोमियल के टाइप्स है, पहला मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इन्हें क्या बताना है, इन तीनों की डेफिनेशन जो होगी वो बेस्ड होगी ऑन टर्म्स। पहले हमने डिग्री के ऊपर डिफाइन किया था, इनको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्म्स की हेल्प से। तो आओ देखते हैं बेटा इसके डेफिनेशन। सबसे पहले आगे मेरे पास मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल की जो डेफिनेशन है वो देखो आप, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, मतलब वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। मेरे पास वो पॉलिनोमियल जो, यहाँ ध्यान देना, मेरे पास वो पॉलिनोमियल जो कंटेन करती हो ओनली वन नॉन जीरो टर्म कंटेन करती हो। बात समझ आ गई? जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म हो, वो भी नॉन जीरो। जीरो वाली मैंने आपको बोला है कि जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो होगा वो हमारे एक मतलब स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम इनको उसके बाद करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ आनी चाहिए कि टर्म्स के बारे में अगर हम डिफाइन करें कि टर्म्स के बेस पर हम बता रहे हैं तो वो होनी चाहिए नॉन जीरो टर्म। अब नॉन जीरो टर्म कितनी होनी चाहिए? ओनली वन। नॉन जीरो टर्म सभी में आएगा, ठीक है, पर नॉन जीरो टर्म कितनी होनी चाहिए? अगर वन नॉन जीरो टर्म है तो वो हो गया मेरे पास मोनोमियल। क्या हो गया? मोनोमियल। सिमिलरली अगर मेरे पास नॉन जीरो टर्म मेरे पास टू हो जाए, नॉन जीरो टर्म टू हो जाए, वो कंटेनिंग करे नॉन जीरो टर्म्स टू, तो वो मेरे पास हो जाता है बाइनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? बाइनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम बोल देंगे बाइनोमियल। ठीक है, अगर मेरे पास थ्री नॉन जीरो टर्म्स वो कंटेन करे, अब यहाँ पे आ गया थ्री, ठीक है, थ्री नॉन जीरो टर्म्स कंटेन करे तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और इससे पहले मैंने आपको यही बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों में सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा बेटा नॉन जीरो टर्म।
नॉन जीरो टर्म मतलब कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सी चीज है, हम टर्म के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जब उसमें टर्म्स ही नहीं होंगी तो हम बताएंगे कैसे? तो टर्म्स तो होनी चाहिए, टर्म्स होंगी तो नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, क्योंकि जीरो आते ही कोई टर्म ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स होनी चाहिए नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो टर्म्स में अगर मेरे पास नॉन जीरो टर्म्स जो आएंगी, अगर सिर्फ वन आए, ओनली वन नॉन जीरो टर्म्स आए तो वो हो जाएगी मोनोमियल। अगर मेरे पास नॉन जीरो टर्म टू आए तो बाइनोमियल। नॉन जीरो टर्म्स अगर मेरे पास थ्री आ जाए तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे हमने डिग्री में किया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसकी डिग्री 3 हो फिर 4 हो, तो वही केस यहाँ पे कि जिसमें नॉन जीरो टर्म एक हो, केवल एक, जिसमें मेरे पास दो हो और जिसमें मेरे पास तीन हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि मेरे पास किस तरीके से हमने टर्म्स के हमने इसको टर्म्स के बेस पर डिफाइन किया है पॉलिनोमियल को। तो अब हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से, जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो हमें ये चीज समझ आ गई, मोनोमियल में हमारे पास ओनली नॉन जीरो टर्म जो होगी वो ओनली वन होगी। कितनी होगी? ओनली वन। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म टू, यहाँ पे थ्री। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल नॉन जीरो टर्म ओनली वन। अगर मैं इसकी बात करूं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मतलब बाय मतलब टू और ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, तो ये नाम से भी आपको पता चला, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, मोनोमियल मतलब वन। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए, उसके बाद अगर टर्म्स नॉन जीरो टर्म्स ओनली वन है तो मोनोमियल, टू है तो बाइनोमियल, थ्री है तो ट्राइनोमियल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मेरे पास लिखा हुआ है 5। अब क्या है मेरे पास टर्म्स के बेस पे बताओ, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? बेटा यहाँ पे सिर्फ ओनली वन नॉन जीरो टर्म है, ओनली वन नॉन जीरो टर्म है। और जब नॉन जीरो टर्म में सिर्फ ओनली वन हो, मतलब केवल एक हो, तो वो क्या होता है मेरे पास? मोनोमियल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 3x, दिस इज नॉन जीरो टर्म, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म। तो नॉन जीरो टर्म तो ये है, पर कितनी है? एक है कि दो है? तो टर्म्स का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स का मैंने पहले ही बताया था, टर्म्स किस तरीके से होते हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आगे पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ कितनी टर्म है यहाँ पे? ओनली वन। तो वन नॉन जीरो टर्म मोनोमियल। सिमिलरली 1/3xy, अब देखो दिस इज नॉन जीरो टर्म। दो कंडीशन चेक करनी है, नॉन जीरो टर्म है, यस नॉन जीरो टर्म है। ठीक है, अब ये देखो कितनी टर्म है? सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली वन, तो दिस इज मोनोमियल। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। आपको सिंपल इतना देखना है कि नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? वन, तो मोनोमियल, अगर टू है तो बाइनोमियल। जैसे अब आएगा एग्जांपल, एक मिनट, थ्री, दूसरा कलर ले लेते हैं, 3+6x पहला, तो दिस इज नॉन जीरो टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो टर्म है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? जीरो से प्लस से सेपरेट हो रही है, देखो बेटा, तो ये कितनी? वन और टू। तो जब नॉन जीरो टर्म मेरे पास टू आ जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। तो दिस इज बाइनोमियल।
हम जो टर्म्स निकालते थे वो मैंने पूरी की पूरी वीडियो एक बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, x माइनस के 5y नॉन जीरो टर्म है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से सेपरेट करो, 1 और 2, 2 है मेरे पास, तो दिस इज बाइनोमियल। ठीक है, इस तरीके से ही मैंने वहां पे आपको बताया था। अगला देखो वहां पे क्या है, 5x² y प्लस के 2yz, दिस इज नॉन जीरो टर्म। अब यहाँ पे देखो क्या टर्म्स 2 है कि 3 है, यहाँ पे प्लस सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, जहां पे प्लस है वहां से सेपरेट करो, नंबर 1 टर्म, नंबर 2, ओनली 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। ठीक है, अब हम करते हैं ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स। इसके ट्राइनोमियल के एग्जांपल, ट्राइनोमियल के एग्जांपल में मेरे पास है 8 प्लस के 3x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पहले नॉन जीरो टर्म, दूसरा की टर्म कितनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दिस इज नॉन जीरो तो ये हो गया। अगर बात करें कि कितनी टर्म्स है, तो जहां प्लस है सेपरेट, जहां प्लस है सेपरेट, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो 3 नॉन जीरो टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है मेरे पास, 3y माइनस के 5xy प्लस के 7xy स्क्वायर, ये है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस इज नॉन जीरो टर्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखो सेपरेट सेपरेट, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 है, तो दिस इज ट्राइनोमियल। इस तरीके से हमने वहां पे चेक करना सीखा था। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो बेटा जरूर देख लेना। अगली आती है हमारे पास xy प्लस के yz प्लस के zx, दिस इज नॉन जीरो टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गए, दिस इज द ट्राइनोमियल। हम जहां पे प्लस माइनस होते हैं ना वहां से सेपरेट कर देते हैं, फिर एक टर्म ये, 2 टर्म ये, 3 टर्म ये, ऐसे इस तरीके से करके करते हैं। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा हो गया कि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑन टर्म्स। तो पहली हमारे पास होगी मोनोमियल, दूसरी बाइनोमियल, फिर तीसरी ट्राइनोमियल। अगर नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए पहले तीनों में ही, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड इसके क्वेश्चन करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये RS अग्रवाल से है, यहाँ पे लिख देती हूँ RS अग्रवाल। एक मिनट, RS अग्रवाल बुक से है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज वही फर्स्ट चल रही है अभी हमारे पास, एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1। ठीक है, 2.1 बोल दो या RS अग्रवाल में 2A है, इस तरीके से एक्सरसाइज 2A। तो ये RS अग्रवाल का है, RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें किस तरीके से कहा हुआ है, पहला जो है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। अब देखो यहाँ पे दो चीजों को कंबाइन करके दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है डिग्री को लेकर, मतलब टर्म्स और डिग्री दोनों दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे उन दोनों को देख के बनाएंगे। डिग्री का मतलब हो गया हमारे पास डिग्री यहाँ पे 27 दी हुई है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 27। जो भी वेरिएबल यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने x ले लिया, जो भी वेरिएबल आएगा उसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 27 जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो और कितनी भी ले ले पर 27
होनी चाहिए उसमें, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या 27। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स है वो 2 है। बाइनोमियल का मतलब टर्म्स कितनी है इसके अंदर, नॉन जीरो टर्म्स कितनी है 2। नॉन जीरो टर्म्स कितनी है यहाँ पे 2। तो मतलब मेरे पास 2 टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, 2 टर्म होनी चाहिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो प्लस में हो यहाँ पे या माइनस में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो आंसर दिया हुआ है वही आंसर हो, इसमें आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने बाइनोमियल मतलब नॉन जीरो टर्म्स कितनी होनी चाहिए 2, तो 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल, देखो डिग्री जो बोल दी 27, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी 27। तो यहाँ पे मैं पहली जगह तो यही रखूंगी, x की पावर 27 और y की पावर 27 रख सकती हूँ। पहला जो मतलब रहेगा फुलफिल करने का जो वो रहेगा, वो मेरे पास रहेगा x की पावर 27, ठीक है। क्योंकि 2 टर्म है तो पहले टर्म में हमें ये रखना पड़ेगा कि वेरिएबल की पावर 27 हो, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट रख लो या कोई अदर वेरिएबल रख लो, नो इश्यू। जैसे मैं ऐसे भी रख सकती हूँ x की पावर 27 प्लस के y। इन 2 वेरिएबल्स में यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ी ना है कि 1 वेरिएबल में बताओ कि 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे देख लो 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, ये फुलफिल हो गई। 1 टर्म 2 टर्म फुलफिल हो गई। डिग्री वेरिएबल यहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27, तो हाईएस्ट क्या है 27, तो ये भी फुलफिल हो गया। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उसके नंबर ऑफ आंसर काफी सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर यही हो। सिर्फ आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि मेरे पास 2 टर्म होनी चाहिए, और डिग्री जो है, डिग्री है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 27 होनी चाहिए। तो मैंने ये 2 एग्जांपल आपको बता दिए, इसमें देखो 2 टर्म्स है डिग्री 27, 2 टर्म्स है डिग्री 27, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 11 मतलब 11 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला चलते हैं, ये समझ आ गया, ठीक है। अगले में दिया हुआ है मोनोमियल, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मोनोमियल, तो यहाँ पे आएगा मोनोमियल। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स जो है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1। मोनोमियल में नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितनी हो जाएंगी 1, और यहाँ पे डिग्री कितनी दी हुई है 16। तो मेरे पास क्या है, नॉन जीरो टर्म्स एक ही होनी चाहिए। तो मेरे पास सिंपल सा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही बॉक्स बनेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आएगी, क्योंकि मुझे टर्म ही एक चाहिए मोनोमियल के लिए, ठीक है। तो एक ही। अब यहाँ पे मुझे डिग्री 16 भी चाहिए, तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन है कि वेरिएबल की पावर 16 लिख दो। आप यहाँ पे y की पावर 16 भी लिख सकते हो, z की पावर 16 भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, जिसको जो सा भी आपको अच्छा लगे। दोनों फिलफिल होनी चाहिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितनी, एक, डिग्री कितनी 16। तो वेरिएबल देखो एक ही आ गया, एक टर्म हुई, और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 16 तो डिग्री, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड का। इसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो जो आपका मन करे। अगर हम बात करें थर्ड, थर्ड में हमारे पास क्या ट्राइनोमियल, थर्ड हमारे पास है ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नॉन जीरो टर्म्स कितनी होती है 3, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स आएंगी 1 2 और 3। चाहे यहाँ पे वो प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस ले लो यहाँ माइनस ले लो, या दोनों प्लस ले लो या दोनों माइनस ले लो, नो इशू, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए नॉन जीरो टर्म्स, वो मेरे पास कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 1 2 3। आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते हो, ठीक है।
जो आपका मन करे। क्लियर? यहाँ पे डिग्री क्या बोल दिया बेटा? 3। तो डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री 3 होने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे, एक आए वेरिएबल, 2 आए या 3 आए, जो भी वेरिएबल यहाँ पे आने वाले हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब मुझे 3 टर्म्स चाहिए, तो मैंने एक यहाँ पे x की पावर पहले 3 ही लिख दिया। यहाँ पे आप 2x² लिख सकते हो, यहाँ पे आप 9 लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कोई भी नंबर इस तरीके से। बात समझ आ गई? क्या करना है, हमें 3 टर्म्स चाहिए, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। क्लियर? अब यहाँ पे मेरे को डिग्री क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो जितना जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो मेरे पास वेरिएबल यहाँ बैठा है, वेरिएबल यहाँ बैठा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है? 3। तो कंडीशन फुलफिल कर दी या नहीं? इस तरीके से करना। मेरे पास ये भी हो सकती है यहाँ पे y की पावर 3 प्लस के 3x प्लस के 11, कुछ भी। यहाँ पे देखो, चेक करो, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। और यहाँ पे डिग्री अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी? 3, तो डिग्री 3 भी आ रही है। तो इसमें नंबर ऑफ आंसर जो है वो वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमें लिखना ऐसा है जो इन दोनों को लेके चले। क्लियर? और एंड आपके उसमें दिया हुआ है शायद x की पावर 3 माइनस के 8x प्लस के 7। आप देखो, सिंपल सी चीज, 1 2 3, 3 टर्म्स, 1 और 2, 1 और 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री 3। तो सिंपल सी चीज है, आंसर वेरी कर सकते हैं पर कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा हमें लिखना है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, ये नंबर जो क्वेश्चन नंबर है 3। Give one example each of the binomial of degree 35 और monomial of degree 100। अब देखो इसमें क्या पहले क्या लिया है? बाइनोमियल, और यहाँ पे क्या लिया है? डिग्री। ठीक है, अब डिग्री यहाँ पे क्या बोलती है? 35, यहाँ पे बोला बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में नॉन जीरो टर्म्स कितनी होती है मेरे पास? नॉन जीरो टर्म्स कितनी होती है बाइनोमियल? बाइनोमियल में 2, तो मतलब मेरे पास 2 टर्म्स आएंगी, चाहे वो यहाँ पे प्लस हो या माइनस, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बस ये कंडीशन फुलफिल हो, प्लस माइनस का पंगा ही नहीं। प्लस माइनस का आपको इतना देखना है कि मतलब इस तरीके से हो कि मेरे पास 2 टर्म्स आए, नॉन जीरो टर्म्स कितनी हो? 2। अब मेरे पास डिग्री बोला है, डिग्री 35 है, तो मैंने वेरिएबल की पावर 35 ले लिया, सिंपल। यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट रख लो या कोई, जैसे यहाँ पे मैंने x की पावर 35 लिया, यहाँ पे y रख लो, 5y रख लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दोनों में देखो, 1 और 2, नॉन जीरो टर्म्स कितनी हो गई? 2। डिग्री देखो 35, इसमें 1 टर्म 2 टर्म, 2 टर्म हो गई। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 35 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? 35, तो डिग्री क्या होगी? 35। तो इस तरीके से आंसर हमारे वेरी कर सकते हैं, पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बस क्या है कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए मेरे पास? फुलफिल होनी चाहिए, कि डिग्री भी 35 आए और ये भी टर्म्स जो भी दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे पास? अगला मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, डिग्री दी हुई है 100। अब मोनोमियल में नॉन जीरो टर्म्स कितनी होती है मेरे पास? सिर्फ नॉन जीरो टर्म ही होती है, टर्म्स तो होती ही नहीं। ठीक है, टर्म वो कितनी होती है मेरे पास? 1। अब तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉन जीरो टर्म कितनी है मेरे पास? ओनली 1, मतलब
एक ही बॉक्स आएगा, मतलब एक ही टर्म आएगी, चाहे वो मेरे पास यहाँ पे प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए या यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकती है, बट मेरे पास क्या रहेगी, टर्म जो रहेगी वो एक ही रहेगी। अब मुझे क्या चाहिए, डिग्री क्या चाहिए, 100, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 100। अब सिंपल सी चीज है, एक ही टर्म मानी है, उसमें भी डिग्री 100 चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वेरिएबल की पावर 100, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से भी ले सकते हो, y z भी ले सकते हो, अब यहाँ पे कोई ऐसे भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, नो इशू। माइनस के 3y की पावर 100, 2z की पावर 100, नो इशू। देखो कैसे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100, तो डिग्री 100 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स 1, सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स 1, डिग्री 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, डिग्री 100, ठीक है। तो वो आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको किस तरीके से करना, कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, पर मेन चीज है कि यहाँ पे वो चीज होना चाहिए, वो आना चाहिए जो दोनों का सेटिस्फाई करे। मेरे पास मुझे डिग्री 100 चाहिए थी, टर्म एक ही चाहिए थे, तो मुझे पता एक ही बॉक्स आएगा, इस तरीके से वो मेरे पास हो सकता है। यहाँ पे 2 है ये, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये भी ले सकते हो इस तरीके से भी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमने ये चीज समझी कि टर्म्स के बेस पे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में नॉन जीरो टर्म 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ठीक है। फिर उनके हमने एग्जाम्पल कर लिए, और एक्सरसाइज से रिलेटेड जैसे हमसे पूछा जाता है वो भी मैंने आपको हैंडल करने का तरीका बता दिया है, कि एक साइड वो जो भी टर्म्स के बेस पे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, वो लिखो, फिर डिग्री लिखो। यहाँ पे टर्म्स लिखो, कितनी टर्म आ रही उतनी बॉक्स बना दो, चाहे उसको आप सेपरेट कर दो प्लस माइनस, नो इशू, ठीक है। फिर ये देख लो वेरिएबल की, मतलब जो डिग्री है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको लिखना है। तो मेरे पास इसका एक ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ये मैंने आपको बता दी, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको उनकी नीड है। जय हिंद, जय भारत।